हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रेयर के बारे में जिसके लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। बट जो भी मेरे पास कंसल्टेंसीज आ रही हैं, जो भी मेरे पास पर्सनल सेशंस आ रहे हैं, तो मैं उनको बता रही हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनको मैंने बताई इस प्रेयर के बारे में, तो उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। बट सम हाउ किसी को मतलब नहीं रिजल्ट्स मिल रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें। तो मैं आज आपको एक एडवांस वर्जन, एक एडवांस तरीका बताने वाली हूँ होपोनोपोनो प्रेयर का, कि आप किस तरीके से कीजिए और मैंने किस तरीके से अपने रिलेशन को ठीक किया था इस प्रेयर के थ्रू, और मैंने किस लेवल का किस तरीके से किया था होपोनोपोनो प्रेयर लव वाइब्रेशन, कि जिससे मेरा रिलेशन एकदम अच्छा हो गया। आप लोगों को सभी को पता है कि ये जो प्रेयर है उसको बोलते हैं हवाइन प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं जिसको, जिसके 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो ये प्रेयर बहुत अच्छे से करते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जिसने भी मुझसे पर्सनल सेशन लिया है या मेरी उनसे कभी बात हुई, कभी वेबिनार में वो लोग आए हैं, तो उन सभी को होपोनोपोनो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स इसके मिले हैं। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर। बात आती है कि आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हैं, अपने मदर फादर के लिए कर सकते हैं, अपने किसी भी रिश्ते के लिए, इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स, उन सब के लिए भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इसकी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी मेरे वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी होपोनोपोनो की, कि रिश्तों के लिए भी है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल के लिए मैंने किया हुआ है। स्टोरीज जाकर के देख सकते हैं। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे और जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशंस लिए हैं, जिनकी मुझसे बात हुई है, तो उन सबको मैंने बताया, उनको भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। बट अभी मैं बताती हूँ कि ज़्यादातर मोस्टली मेरे पास पर्सनल सेशंस जो आते हैं वो रिश्तों को लेकर के आते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, या फिर किसी का रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम का है और वो शादी में कैसे जाएँ, कैसे मतलब उनका पार्टनर ने मना कर दिया है किसी भी रीज़न से, अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आकर या फैमिली के प्रेशर में आकर के, या जो कुछ भी, और आप चाहते हैं कि आपकी उनसे ही शादी हो, आप लॉयल हैं अपने रिलेशन को लेकर के। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, इस प्रेयर को आप सोल लेवल पर करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर देखेंगे कितना मैजिकली चेंजेस आता है आपकी लाइफ। बात आती है कि हम किसके लिए करें। आप मदर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, मतलब किसी के लिए भी कर सकते हैं। और जब देखिए, जब आप बात आती है किसी रिश्तों को लेकर के, तो क्या आप सोल लेवल पर उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आजकल के डेट में है ना, तो वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते। और मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आप फिज़िकल फॉर्म में किसी से माफ़ी मत मांगिए। आपके हस्बैंड ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया, आज आप लोग अलग अलग हैं और मिलना चाहते हैं वापस से, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते फिर से अच्छे हो जाए। लेकिन जितना नज़दीक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें उतने, जैसे अगर किसी के साथ टॉर्चर हुआ है, फिजिकल अब्यूज़मेंट हुआ है, तो उसके अंदर उतने ज़्यादा घाव होते हैं। मान लीजिए किसी की मैरिज को 10 ईयर्स हो गए, उसके बाद उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो 10 ईयर्स में उन्होंने बहुत, किसी भी एक, दोनों में से किसी भी एक पार्टनर ने बहुत गाड़ी को खींचने की कोशिश की है, इस रिश्ते को बहुत चलाने की कोशिश की है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बट सामने वाले के नेचर में सुधार नहीं आता। तब जा कर के ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो जो कपल होते हैं वो सेपरेट होने का डिसीजन ले लेते हैं, या उनमें से एक भी सेपरेट होने का डिसीजन ले लेते हैं। अब देखिए, वो तो सोल है, एक सामने वाला जो पर्सन है वो भी सोल है, आपके अंदर भी एक सोल है, और आप पास्ट लाइफ में, बस आपकी जो बॉडी थी वो डिफरेंट थी, सोल तो आज जो सोल है वही पिछले जन्म में भी थी ना। अभी आपका कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है, बॉडी चेंज हुई है, बट ये जो सोल थी वो लास्ट बर्थ में, आज आपका जो रिलेशन है, हो सकता है लास्ट बर्थ में आपने उनको बहुत टॉर्चर किया हो, बहुत परेशान किया है, रुलाया है, पर और आपकी बिल्कुल कदर नहीं करी है, मतलब बहुत उनके साथ अब्यूजमेंट किया है, हाथ उठाया, कुछ भी किया XYZ। यानी कि वो सोल लास्ट बर्थ से बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। जो वो सोल पिछले जन्म का बदला लेने के लिए, या पिछले जन्म जो भी हुआ है लास्ट बर्थ में, उसका बदला लेने के लिए आपसे इस जन्म में आई है। तो सोल तो वही थी ना, लेकिन उसका कॉस्ट्यूम यानी कि बॉडी चेंज हुआ है। अब बॉडी चेंज होकर के वो आपके सामने आपके हस्बैंड या वाइफ के रूप में आई, लेकिन आपको नहीं पता कि पास्ट लाइफ में आपने उसके साथ क्या किया। तो एक सेकंड के लिए क्या आप इसको मान सकते हैं कि आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ पास्ट लाइफ में कुछ बहुत बुरा किया था, जिसकी वजह से आज वो आपको इतना टॉर्चर कर पा रहे हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आप समझ पाएंगे अपने रिश्तों को
आप समझ पाएंगे कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। आज आप बोलते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, मेरी जितनी भी आज तक का जीवन है जो भी है, तो उसमें मैंने किसी को टॉर्चर नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, बहुत अच्छी सिंपल सादा लाइफ जी है, लोगों का भला किया, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा आज के कर्मों की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन आपका जो पिछला जन्म था, पास्ट लाइफ था, उसका जो कार्मिक अकाउंट था वो तो आपका कैरी फॉरवर्ड होता ही होता है। तो अभी जो भी आप कर्म करें वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज आप किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो इस बर्थ में भी और आने वाले नेक्स्ट बर्थ में भी आपके सामने किसी न किसी रूप में कुछ अच्छाई बन करके आपके सामने आता है। और वहीं इसके अपोजिट आपने अगर किसी के साथ गलत किया है, किसी को टॉर्चर किया है, किसी को मारा है, या जो भी आपने किया उसके साथ में, तो वो आपका बैड कर्मा बनकर इस जन्म में भी कभी ना कभी आपके सामने आएगा और नेक्स्ट जो बर्थ होगा उसमें भी आएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आगे ऐसा भी हो? नहीं चाहते। तो इसीलिए आजकल हर कोई कितना देखिए पूजन भजन और स्पिरिचुअलिटी में जाता जा रहा है, कर्मों का बहुत ध्यान रख रहे हैं लोग, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सोल कनेक्शन क्या होता है। तो अगर आज आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, तो मैं आज आपको ये प्रेयर सोल कनेक्शन के रूप में करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ जिस किसी का भी अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अटका हुआ है, आप लोग अलग अलग हैं, आप अपने मम्मी पापा के घर हैं या आप हस्बैंड के घर जाना चाहती हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है बार बार, तो ये जो तरीका वो इतना मैजिकली वर्क करता है, 100%, 101% ये वर्क करता है, बिकॉज मैंने इसको खुद किया है। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप स्टार्टिंग में 21 डेज तक इस सोल जर्नी को करिए। मतलब जो भी सोल लेवल पर मैं आपको प्रेयर बता रही हूँ उसको कैसे करना है वो आज इस वीडियो में मिलने वाला है। सो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आप लोग भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम, देखिए प्रेयर कैसे करना है। मान लीजिए सपोज दैट आपको ये सोचना है कि 2 चेयर रखी हैं आपके आमने सामने, और आपको ये देखो, सबसे बड़ी बात ये जो मैं बता रही हूँ प्रेयर आपको कब करनी है, रात को जो सोने के पहले वाला जो टाइम होता है 10 मिनट्स बिफोर वाला, जब आप बेड पर होते हैं तो उस टाइम पर करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, या मॉर्निंग उठने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, जैसे 2 चेयर रखी, एक ये रखी हुई, एक चेयर एक सामने रखी हुई है, तो आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपकी सोल यहाँ बैठी हुई है। सामने वाली चेयर पर आपने जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, या जो भी आपका रिश्ता ख़राब चल रहा है, उनकी सोल वहाँ बैठी हुई है सामने चेयर पे। इन 2 चेयर पर बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने आप दोनों, और आप ये बोल रहे हैं, मतलब आप पूरी जो सिचुएशन जो आज बिगड़ी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं कि आज जो भी सिचुएशन हुई, आज हमारा रिश्ता जो भी ख़राब हुआ है, आप उनसे बोल रहे हैं सोल लेवल पर, और आज जो भी हमारा ये सिचुएशन चल रही है उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं पास्ट लाइफ में, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको मैंने टॉर्चर किया, आपको मैंने परेशान किया है, या आपके साथ मैंने कुछ भी गलत किया है, तो प्लीज़ मैं उसके लिए आज आपसे क्षमा मांगती हूँ, आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि पास्ट लाइफ में जो भी मैंने आपके साथ गलत किया उसके लिए प्लीज़ आप मुझे दिल से माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे दिल से, तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं आज आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पिछले जो भी हमारा कार्मिक था, जो भी मैंने आपको परेशान किया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसको भुला करके क्या हम इस जीवन में फिर से एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और हम दोनों आगे बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से हम साथ में रहेंगे और बहुत प्यार से रहेंगे। देन आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और आप उसको हग करेंगे। जो सामने सोल बैठी है उसको हग करेंगे। वो सोल कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर है, आपकी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जिससे भी आपका कार्मिक ख़राब चल रहा है, जिससे भी रिश्ता बिगड़ा हुआ है। तो एक बार इस सोल लेवल पर जब आप हो पुनो प्रेयर करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो आपको पता है कितना मैजिकली वर्क करता है। पास्ट लाइफ में आपने जो भी उस सोल के साथ बुरा किया था, उस इंसान के साथ जो भी आपने बुरा किया था, तो वो आपका कट जाता है, कार्मिक लेस होता जाता है, क्योंकि आपने उससे माफ़ी मांग लिया। तो वो आपका कार्मिक जैसे ही रिलीज़ होगा तो नया कर्म बनेगा। वो कर्म होगा कि आपने उनसे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोग माफ़ी तो नहीं कर पाते। आपको मैं फ़िज़िकल फॉर्म में माफ़ी मांगने को नहीं बोल रही, ओनली सोल के लेवल पर तो आप माफ़ी मांग ही सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस प्रेयर को इस तरीके से करके देखिए।
21 डेज़ तक रेगुलरली अगर आप नाइट में सोने से पहले अगर आप इसको करते हैं तो आप पाएंगे कि वो सामने से आपका जो पार्टनर है जिससे आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, वो खुद आपको बात करेंगे, खुद आपको कॉल करेंगे, खुद से आपको मैसेज करेंगे। एक बार आप इसको करिए, क्योंकि मेरे जो ग्रुप में लोग हैं वो मेरे वीडियोस देख कर के इतना मोटिवेट हो रहे हैं और उनको मेरे वीडियोस देखने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं जिनको मैं कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर रही हूँ। तो अगर आप भी मुझसे इतना कनेक्ट फील करते हैं, मुझसे अगर लगता है आपको बहुत कनेक्शन फील होता है मेरी एनर्जी से, तो आप मेरे बताने पर ये करके देखिए। ट्रस्ट मी, आपके साथ आपका जो रिलेशन जो भी आज ठीक नहीं है वो इतना अच्छा हो जाएगा, इतना लवेबल हो जाएगा कि आप एक दूसरे के बिना ही ना रह पाएंगे। तो वो लेवल का प्यार आ जाएगा आपके अंदर। आपका कोई भी रिश्ता हो, बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। इसको करके देखिए, सीरियसली ये बहुत ही मैजिकली तरह से वर्क करता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें होते हैं वही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हो जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब मैं खुद पर प्रैक्टिकल करती हूँ और चीज़ें होती हैं वही मैं आपको बताती हूँ। तो होपोनोपोनो प्रेयर तो आपने बहुत जगह सुनी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखी होगी। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोज़ पोस्ट किए हैं, बट मुझे लगा जो भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो उनको देखते हुए मुझे लगा कि आपको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है कि मैंने कैसे होपोनोपोनो प्रेयर किया था जो मेरे हस्बैंड से रिलेशन अच्छा हुआ। तो आप इसको सोल लेवल पर करिए और देखेंगे कितना मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला है आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल।